Assalamu alaikum, class 9, chapter number 2, biodiversity. Today's our topic is classification. Classification क्या होती है? Classification का मतलब होता है organisms को divide करना. अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिख के बताऊँ तो मैं आपको यहाँ पे आप लिख सकते हैं अपनी बुक्स के ऊपर आप मेंशन कर दें कि डिवाइड करना किसको, ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, उनकी क्या कर देना, क्लासिफिकेशन कर देना, उनके क्लासेस बना देना. मेक क्लासेस भी आप कह सकते हैं. यहाँ पे आप लिख लेंगे भाई मेक हमने क्या कर दी, क्लासेस बना दी ऑर्गेनिजम्स. डिवाइड के ऑर्गेनिजम्स को किसके अंदर, क्लास के अंदर, ग्रुप्स के अंदर, ठीक है, एंड सब ग्रुप्स के अंदर. ये ग्रुप्स के अंदर भी हमने ग्रुप्स बना दिए, सही है. तो इसके अंदर जो हम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं. जैसे हमारे पास एक, मैं मिसाल देती हूँ कि हमारे पास एक शहर है, ठीक है, उसके अंदर हमने तालीम को आम करने के लिए क्या कर दिया, स्कूल्स बना दिए. सबसे पहले हमने डिवीजन की स्कूल्स की. अब स्कूल्स के अंदर क्या डिवीजन हुई, स्कूल्स के अंदर ये डिवीजन हुई कि उन्होंने क्या किया, क्लासेस बना दी, ठीक है. ये 8 क्लास है, ये 9 क्लास है, ये 6 क्लास है, ये 5 क्लास है, ये 4 3 2 1 सो ऑन. उन्होंने क्लासेस बना दी. अब एक फॉर एग्जांपल एक क्लास बन गई 9th क्लास, मैं मिसाल देती हूँ, एक 9th क्लास है, ठीक है. इसके अंदर इन्होंने 2 ग्रुप्स बना दिए, ठीक है. कौन से, एक साइंस का ग्रुप, एक आर्ट्स का ग्रुप. यानी कि पहले क्या था, स्कूल एक बहुत बड़ी डोमेन थी, डोमेन के अंदर क्लासेस बनी, क्लासेस के अंदर क्या बना दिए, ग्रुप्स बना दिए. एक ये ग्रुप है 9th क्लास का, अब इसके अंदर एक साइंस का ग्रुप आ जाता है, एक आर्ट्स का ग्रुप आ जाता है, ठीक है. अब साइंस के अंदर 2 ग्रुप्स फर्दर आ जाते हैं, एक आ जाता है कंप्यूटर साइंस का, एक आ जाता है बायो साइंस का, ठीक. अब क्या होगा, अब ऐसा भी होगा कि कंप्यूटर के बच्चे ज़्यादा हो गए हैं, तो अब इसके अंदर सेक्शंस बना दिए, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी. बायो के अंदर क्या 2 सेक्शन बन गए, ए और बी. तो ये इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन हो गई. अब फिर फर्दर इनको क्या किया, अब ए सेक्शन बन गया. अब इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को एक में क्या हो जाएंगे, हमारे पास टॉपर्स हो जाएंगे, ठीक है. टॉपर जो स्टूडेंट्स होंगे वो ऐड हो जाएंगे. नीचे हमारे पास दूसरा ग्रुप बन जाएगा स्लो लर्नर्स का, ठीक है ना, जो स्लो लर्नर होंगे. तो इस तरह से ग्रुप्स की डिवीजन कर दी गई. सबसे पहले एक बड़ी क्लास डोमेन क्या स्कूल होगा, फिर उसके अंदर क्लासेस बनी कौन सी, स्टूडेंट्स की, ठीक है. उसके फिर अंदर क्या हुआ, क्लासेस बनाने के बाद उनको एक क्लास को हमने फर्दर डिवाइड किया 2 ग्रुप्स के अंदर. ग्रुप्स के अंदर फर्दर ग्रुप्स आ गए, उन फर्दर ग्रुप्स के अंदर सेक्शंस आ गए, उस सेक्शन के अंदर भी जो स्टूडेंट्स की फिर हमने इंडिविजुअली क्या कर दी, क्लासिफिकेशन कर दी. तो इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन, यानी और डिवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स के जानदारों को हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर. उन किस बेस पे, उनकी क्वालिटीज की बेस पे, उनकी सिमिलैरिटीज की बेस पे, उनकी डिसिमिलैरिटी को ना, सिमिलैरिटी. अब मैं कहती हूँ 9th सिमिलैरिटी सबसे पहली बात, अगर हम कहते हैं कि सिमिलैरिटी की बेस पे, तो सिमिलैरिटी की बेस पे क्या हुआ कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये क्लास है 9th. इनके अंदर ये जितने भी नीचे सारे आ रहे हैं, इन सब के अंदर एक कॉमन चीज क्या है कि सारे 9th क्लास के, इनके अंदर कोई भी 2 क्लास का बच्चा नहीं है. अब 2 ग्रुप्स आ गए ना, अगर साइंस और आर्ट्स, तो अब आर्ट्स वालों में क्या स्पेसिफिकेशन होगी, सिमिलैरिटी के सारे आर्ट्स के हैं. साइंस ग्रुप के अंदर क्या सिमिलैरिटी होगी कि सारे साइंस के हैं. अब उसके अंदर अगर कंप्यूटर बायो, तो कंप्यूटर वाले के अंदर क्या स्पेसिफिटी है कि वो सारे कंप्यूटर के, इसके अंदर बायो का कोई स्टूडेंट नहीं है. बायो के अंदर क्या है कि सारे बायो के स्टूडेंट्स है, कोई कंप्यूटर का स्टूडेंट है नहीं है. तो यानी कि मैं कहूँ कि अगर ये जो मैंने ग्रुप बनाया है बायो का, तो इसके अंदर क्या है, इस बायो के ग्रुप के अंदर एक स्पेसिफिकेशन, एक सिमिलैरिटी इन सब बच्चों के अंदर यह है कि सारे बायो के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना. तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा हाईलाइट करूँ तो ये है डेफिनेशन इसकी एग्जैक्ट. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन एक ऐसा अमल है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. यानी कि क्लासिफिकेशन एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्या किया गया, तकसीम किया गया है, किसके अंदर, ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर. किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस फाउंड इन देम. उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज हैं और डिसिमिलैरिटीज, सिमिलैरिटीज कहते हैं वो चीज़ें जो मिलती जुलती होती हैं, और डिसिमिलैरिटीज कहते हैं जो चीज़ें उनके अंदर मिलती जुलती नहीं होती. डिफरेंसेस मतलब कि जो उनके दरमियान फ़र्क है. तो इसकी बेस पे उनको ऑर्गेनिजम्स को क्या क्या डिवाइड किया, ये इसकी बेसिस है, ये आपने याद रखना. किस बेस पे, सिमिलैरिटीज की बेस पे एंड डिफरेंसेस की बेस पे, या डिसिमिलैरिटीज भी आप कह सकते हैं, उसकी बेस पे उसको डिवाइड किया जाता है. इसके ऊपर जो लिखा हुआ है इसको ऐसा आपको याद करने की जरूरत नहीं. हाँ, इसके अंदर से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, मैं आपको एमसीक्यूज बता देती हूँ. बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स बायोडाइवर्सिटी के अंदर पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो 2 मिलियन है ना ऑर्गेनिजम्स की जो क्लासेस हैं, वो क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं और आइडेंटिफाइड हो चुके हैं. तो ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है. आउट ऑफ दिस, अब ये 2 मिलियन जो डिस्कवर हुई हैं, इनमें से जो 0.5 मिलियन है वो किसकी है, प्लांट्स की, और 1.5 मिलियन काइंड्स ऑफ एनिमल्स. ये सारा आपका एमसीक्यू है कि टोटल कितनी है हमारे पास, 2 मिलियन किसमें है, ऑर्गेनिजम्स की, जो डिस्कवर हो चुके हैं, आइडेंटिफाइड हो चुकी हैं और क्लासिफाइड हो चुकी हैं, ठीक है. और हमारे पास उसमें से 0.5 यानी कि आधा मिलियन, हाफ मिलियन जो है वो प्लांट्स है, और जो 1.5 मिलियन है वो हमारे पास क्या है, एनिमल्स. इसको फिर से देख लें, 0.2 मिलियन 2 किस्म की, 2 मिलियन जो है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स की किस्में है, इसमें 0.5 मिलियन जो है वो प्लांट्स हैं, और हमारे पास जो 1.5 मिलियन है वो क्या है, एनिमल्स. तो ये चीज़ आपने एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर कर लेनी है. फर्दर है कि इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल काइंड्स विच लिव ऑन दैट, यानी कि ये
क्या मतलब है इसका? इस बात का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ पाई ही इतनी जाती है, इसका मतलब ये है कि डिस्कवर अभी तक इतनी हुई है, आइडेंटिफाई अभी तक इतनी हुई है कि जिनको पहचाना अभी तक सिर्फ इतना ही जाता है। एवरी ईयर, हर साल क्या कहते हैं, बायोलॉजिस्ट डिस्कवर करते हैं थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिनके हर साल हजारों की तादाद में, हजारों किस्में जो है वो जानदारों की नई नई डिस्कवर होती हैं। टू बेटर स्टडी अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई, अब उनको अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए, जैसे ये बच्चों के हमने क्या कर दिया, उनको अच्छे से पढ़ लें तो हमने उनको क्या कर दिया, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो इसी तरह से साइंटिस्ट ने भी क्या किया, बायोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिजम्स को क्लासेस और सब क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन की क्या है, डेफिनेशन। ये है डेफिनेशन किसकी, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन एक ऐसा हमारे जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, किसकी बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बेस पे। अब क्लासेस क्यों बनाई जाती हैं, सबसे सवाल तो ये पैदा होता है ना कि क्लासेस बनाई क्यों जाती हैं। तो ये हमारा है क्वेश्चन, व्हाट आर द एम्स एंड प्रिंसिपल्स। एम्स क्या है कि उसका मकसद, एम कहते हैं हम मकसद को, ठीक है, एंड प्रिंसिपल्स मतलब कि उसके असूल क्या हैं, ठीक है। तो यही आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट आर एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन आ जाए आपको व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं क्लासिफिकेशंस क्यों की जाती हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस फाउंड इन देम, ठीक है। तो अगर आपको आ जाए कि इसका एम और प्रिंसिपल क्या है, यानी कि ये क्यों की जाती है, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, इसका मकसद क्या है और किन असूलों की बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है, यह क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, व्हाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी, ठीक है। जिस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मैं आपको अगर मैं यहाँ पे बता दूं ना, तो दूसरा सवाल ये आता है, व्हाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड, यानी कि इसकी जरूरत क्यों है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तब हम देखेंगे कि हमें इसकी जरूरत क्यों है। द मेन एम ऑफ क्लासिफिकेशंस आर, एम्स क्या है क्लासिफिकेशन के, वो क्या है, टू डिटरमिन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इसका एम क्या है, मकसद क्या है, ये इसके जो एम्स हैं वो क्या है कि ऑर्गेनिजम्स को हम डिटरमिन कर सके, जान सके, पहचान सके, उनको तकसीम करते हैं ऑन द डिफरेंस ऑफ सिमिलैरिटीज, उनकी बेसिस पे और डिफरेंसेस की बेसिस पे अमंग ऑर्गेनिजम्स, सो दे कैन बी स्टडीड इजीली, ताकि हम उनको आसानी से स्टडी कर सकें, पढ़ सकें। फिर टू फाइंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिजम्स, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स यानी कि एक ऐसे ताल्लुकात होते हैं कि ये बाओजदाद इनके कौन से हैं, ये कहाँ से इवॉल्व हुए, कहाँ से ये आए, ये जानदार रेप्टाइल्स हैं, हमारे पास लिजर्ड है, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या थी, ये कहाँ से आए, कब आए, कैसे आए, और इन यानी कि हिस्ट्री के अंदर ये किस किस जानदार से मिलते जुलते थे, इनकी क्लासेस, इनकी क्वालिटीज़, इनकी सिमिलैरिटीज़ किस जानदार से मिलती थी और ये कहाँ पे रहते थे, तो इनकी हिस्ट्री भी जानने के लिए इनको क्लासीफाई किया जाता है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी उनकी बेसिस पे डिवाइड, किस बेस पे डिवाइड करता है, सिमिलैरिटीज की बेस पे, सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो मिलती जुलती फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का क्या मतलब है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको सिंपलेस्ट अगर मैं कहूँ, सिंपल भी नहीं सिंपलेस्ट एग्जांपल दूँ, तो मैं कहूँ कि जो है सिमिलर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि ह्यूमंस के अंदर एक सिंपलेस्ट जो है वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे एक आम जो कॉमन सी खसूसियत है कि वो क्या है कि जो ह्यूमंस है ना वो सारे के सारे ज़मीन पे रहते हैं, कोई ह्यूमन आसमान में नहीं रहता, कोई भी इंसान आसमान में नहीं रहता, कोई भी इंसान पानी के अंदर नहीं रहता। तो उसके अंदर सबसे पहली हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आ गई ना वो क्या है, फिजिकल, यानी कि जो हमें देखने में नजर आती है। अब एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है उनके अंदर, कि सबकी 2 आंखें हैं, उनके 2 कान हैं, ठीक है, 2 बाजू हैं, 2 हाथ हैं, 2 टांगे हैं, 2 पाँव हैं, तो इनके अंदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम सिमिलैरिटी आ जाती है ना। तो ये हम कहते हैं उनकी बेसिस पे उनको डिवाइड किया जाता है। इन रिसेंट टाइम्स जो थोड़े से पहले क्या है, दे आल्सो टेक फ्रॉम जेनेटिक्स हेल्प। अब उन्होंने क्या की, हेल्प ली जेनेटिक्स से, कि जेनेटिक्स की हेल्प किस तरह से लेके इनके एंसेस्टर्स कौन से थे, ये कहाँ से आए, ये इनकी इवोल्यूशन कहाँ से हुई, दे फाइंड जेनेटिक सिमिलैरिटीज। अब हम अगर मॉडर्न डेफिनेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ हम उनके फिजिकल, पहले उनको फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे किया जाता था, लेकिन अब क्या है उनको जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे, यानी कि जेनेटिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, कि उनकी जीन्स के अंदर कौन कौन सी खसूसियात और जो सिमिलैरिटीज उनकी बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जा सकता है। Then they use this function to know the similarities and differences in the structures and functions। उनके structures और functions को समझने के लिए उनकी similarities और differences की बेस पे उनको कैसे डिवाइड किया गया, जेनेटिक बेस पे। इनके एंशिएंट टाइम्स में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे किया जाता था, बट रिसेंट टाइम्स में उनको जेनेटिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बेस पे जो है वो डिवाइड किया जाता है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन इज क्रूशल का वैसे तो मतलब होता है वो जालिम, लेकिन ये क्या है, डिफिकल्ट है फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि बहुत ज़रूरी भी है हमारी समझने के लिए, फॉर द नेचुरल वर्ल्ड, हमारी जो कुदरती दुनिया है, एंड फॉर द कंजर्वेशन, यानी कि किस लिए ज़रूरी है,
कंजर्वेशन यानी कि महफूज करना, कंजर्व करना, एंड मैनेजमेंट और मैनेज करना है, उसको अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, कि हम ये नहीं कह सकते कि जो डाइवर्सिटी आई है ऑर्गेनिजम्स की वो इसी तरह से दुनिया के अंदर पड़ी रहे और पड़ी ही रहे। हम क्या करते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं ताकि हम समझ सकें कि भाई इस किस्म के जानवर है, इनका क्लाइमेट ये है। अब देखो मैं आपको कहूँ अगर एक बच्चे को कि भाई एक टीचर है, फॉर एग्जाम्पल हम सिंपल लेते हैं, उसके लिए क्या है मुश्किल होगा कि मैं कहूँ कि भाई ये 9th क्लास इसको पढ़ाना है। अब उसके अंदर आर्ट्स के बच्चे भी हैं, साइंस के बच्चे भी हैं, बायो के भी हैं, कंप्यूटर के भी हैं, उसके अंदर जी आर्ट्स के जनरल साइंस के भी बच्चे भी हैं, उसमें होम इकोनॉमिक्स के बच्चे भी हैं, उसमें जो है वो फारसी के बच्चे भी हैं, अरेबिक पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। तो वो उसके लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं एक टीचर को स्पेसिफाई कर दूँ कि भाई आपने आर्ट्स के बच्चों को पढ़ाना है, आपने साइंस के बच्चों को पढ़ाना है, तो वो क्या होगा, उनके लिए स्पेसिफिटी हो जाएगी, तो वो उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। अब जब वो टीचर ने ग्रुप बना दिया तो उसके अंदर एक स्लो लर्नर का ग्रुप आ गया, एक टॉपर्स का ग्रुप आ गया, तो उनको भी वो अलग-अलग से उनकी स्पेसिफिटी के बेस पर उनको डील करेंगे तो उनके लिए वो आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं मैनेज करने में और कंजर्व करने में जो है वो ये हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। अब इसके अंदर ये जो ब्लॉक है ना, इसको आप रीड आउट कर लें कि सम पीपल जो है वो डोंट रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द ग्राउंड, यानी कि इज यूजफुल फॉर ह्यूमंस, के वो ये नहीं समझते कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंसानों के लिए जरूरी है। रादर दे रिस्पेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन एस्थेटिक एंड मॉरल ग्राउंड्स, वो ह्यूमंस की बेस पे उसको अहमियत नहीं देते, वो किस बेस पे उसको अहमियत देते हैं, एस्थेटिक ब्यूटी की बेस पे, ठीक है, और मॉरल ग्राउंड्स की बेस पे उनको अहमियत देते हैं। तो इसको ऐसे याद करने की जरूरत है, ना ही एमसीक्यूज में आएगा, वैसे आप इसको रीड आउट कर लें तो ये आपके लिए बेटर है। एमसीक्यूज में जो चीज़ें आई थी वो मैंने आपको बता दी हैं। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।